देश नहीं बिकने दूंगा। जब मैं आऊँगा तब बेचूंगा। जब मैं, चाहे वो LIC हो, चाहे वो रेलवे हो, जो भी चीज़ें हैं। अभी जितना भ्रष्ट सरकार आई है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी को आई है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, मोदी यहाँ से जाएंगे। पूरी जनता पागल तो है नहीं। अगर सरकार चुन रही है तो कुछ सोच समझ के ही चुन रही है। की वजह से हमारे दोनों ही पेशेंट मर गए। राष्ट्रपति वो विधान लोकसभा अध्यक्ष का भी मर गया, मेरा भी मर गया, किसान यूनियन का, दोनों मर गए। राहुल गांधी तो बिल्कुल असंभव सी बात है। अच्छे दिन आएंगे और 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार देंगे। वो रोजगार कहाँ चला गया? बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, बाढ़ सी आ गई है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। बेबसी, लाचारी, भुखमरी के शिकार होते जा रहे हैं लोग। परिस्थितियां गड़बड़ चल रही हैं। सड़कों को अब प्राइवेटाइजेशन उसमें भी किया जा रहा है, क्योंकि इतना कर्जा ले लिया है इन सरकारों ने रोड पर। अब वो रोड को भी प्राइवेट पर ला रहे हैं। नौजवान आदमी है, रोजगार को लेकर क्या सोचना है आपका? जी, रोजगार तो थोड़ा बहुत बढ़ा है जहाँ तक है, लेकिन चचा जी को कह रहे हैं, हम उनको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि परिवर्तन प्रगति का नियम है। जैसे कह रहे हैं पहले इनके बाप दादा कांग्रेसी थे, आज भाजपाई हो गए, तो ये जाहिर सी बात है उस समय कांग्रेस थी तो लोग कांग्रेस को ज्वाइन किए थे। जब सत्ता कांग्रेस को दी गई तो उस टाइम के देश में कांग्रेस ही थी जी। उस टाइम कांग्रेस। महंगाई बहुत ज्यादा है, परेशानी हो रही है। कहाँ महंगाई है भाई साहब? कहाँ महंगाई है बताइए? कहाँ महंगाई है? बता रहे थे कि किसानों को लेकर कुछ नहीं हुआ, सरकार की योजनाएं जो थी धरातल पे नहीं उतर पाई। आज तक 6,000 रुपए किसने दिए किसानों को बताइए? किसने दिए आज तक? किसी सरकार ने आज तक 6,000 दिए? मैक से नहीं, मैक गलत। हम बस एक शब्द बोल के जाते। देखिए, अगर कोई कांग्रेसी नेता था तो स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह थे। बाकी कोई कांग्रेस नेता न था, न है, न रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम देश और प्रदेश में सुरक्षित है तो मोदी और योगी का देना। बाकी जैसी जय हिंद जय भारत। अभी कहना था इनका कि योगी सरकार में प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कितना सही मानते हैं? नहीं, आप देखिए, सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे सुरक्षित कौन नहीं है? जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो लोगों को परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, ऐसे लोग आज सुरक्षित नहीं है। आम जनता तो सुरक्षित है। सुरक्षा की भावना की वजह से ही तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा 2022 में मौका दिया। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जो काम हुआ था योगी आदित्यनाथ ने जी किया कि कानून व्यवस्था के मामले में जो अपराधी थे बड़े बड़े, वो अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए या उनका इनकाउंटर कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश की जनता ये भली भांति जानती थी। आप सर्व समाज से पूछिए, चाहे वो OBC वर्ग के लोग हों, सामान्य वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों, गरीब हो, छात्र हो, नौजवान हो, आप किसी से पूछिए, सबने मिलके 34 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा कि लगातार 2 बार किसी पार्टी को मौका दिया तो काम किया, तभी मौका दिया। वाले देंगे, कोई और पाएगा और वो चले जाएंगे। बता रहे हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे, अगर लखनऊ से वोट डालेंगे तो ये सुनिश्चित करेंगे कि राजनाथ सिंह दोबारा लोकसभा न पहुंचे। क्या कहेंगे? ये ऐसा है कि ये तो विभिन्न दलों का उस समय उम्मीदवार कौन घोषित होकर आता है, उस समय न अभी कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी 2 व्यक्तियों की पार्टी है। काटना किसको है? पूरा देश चाहता था, विपक्ष चाहता था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए तो लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति हो। उनको उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है, किसी पद पर रखना है जो डिक्टेटरशिप में कुछ कह न पाए। मोदी जी जो इमरजेंसी लगी थी, जिसमें हम लोग 19 महीना बंद रहे, उससे बड़ी अघोषित इमरजेंसी है। आप मीडिया में हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ। और मोदी जी अगर दिखा दें तो बहादुरी होगी कि वो आपातकाल की हर साल घड़ियालू आंसू बहाते हैं। आपातकाल की घड़ियालू आंसू बहाते हैं हर साल। और आंदोलन शुरू हुआ आपातकाल के पहले गुजरात में 74 में विद्यार्थियों के फीस के सवाल को लेकर के, चिमन भाई पटेल सरकार के लेकर जनपक्ष बना। वहीं से आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में गया। लेकिन थोड़ी हिम्मत हो तो दिखाइए। मुलायम सिंह यादव ने जो आपातकाल में राजनीतिक कारणों से जो लोग बंद रहे, उन्हें सम्मान दिया। पैसे का महत्व नहीं, उन्हें सम्मान दिया। लोक भवन में जाने का पास दिया, दवा का इंतजाम किया। लेकिन हमारे देश का डिक्टेटर प्रधानमंत्री जो वहाँ 18 साल मुख्यमंत्री रहा, प्रधानमंत्री है, और वहाँ का चीफ मिनिस्टर इसके पहले जेल में गया भी था, लेकिन वो डिक्टेटर है, उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान नहीं दिया। उसे
और अमित शाह को इमरजेंसी के विषय में कहने का कोई अधिकार नहीं है। सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि दूसरे देश के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री का आप भी सर चैनल चला रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री पैर छुआ है उसका आज तक कहीं नाम आया हो या कहीं सुने हो तो आप बताइए। कभी कहीं भाई अब मैंने तो बता दिया ना, मैंने तो कहीं सुना है तो बताइए ना। इतना लोग कोई जनता बता दिए जो देश के प्रधानमंत्री का पैर छुआ, अगर कोई जानता उसके बारे में तो बताइए। और सुनिए, अब बाइडन एक पत्रकार का इंटरव्यू लिया तो वहाँ मोदी जी कुछ नहीं बोल पाए, तो वहाँ देश का नाम नीचे नहीं गिरा सर, बताइए। अभी सर भाई कह रहे थे मान सम्मान, वही देश के गोल्ड मेडल पूरे हमारे लड़के भी जीत के आई हैं तो उसका देश का नाम रोशन नहीं नीचे हो रहा। आज वो अमेरिका वाले खुद इंटरव्यू में बोले जो आप देश के गोल्ड मेडल जीतने वाले उस लड़की को भ्रष्टाचार के जो उसके साथ अत्याचार किया उसको आप जेल नहीं भेजे, तो क्या हुआ, मान सम्मान नहीं गिरा सर? की वजह से हमारे दोनों ही पेशेंट मर गए। राष्ट्रपति वो विधान लोकसभा अध्यक्ष का भी मर गया और मेरा भी मर गया, किसान यूनियन का, दोनों मर गए। और खड़े होकर लोकसभा में कहते हैं कि एक भी मरीज जो है ऑक्सीजन की कमी से कोरोना टाइम पे अस्पताल में मरा नहीं। तो देश का राजा इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है जिसका कोई जवाब नहीं है। और किसानों का जानी दुश्मन है ये आदमी, मैं बता रहा हूँ आपको। केवल पूंजीपतियों से इनके संपर्क हैं। पहली भारतीय जनता पार्टी बनिया सेठों की थी, अब ये तो बड़े बड़े बनिया चाटे इन्होंने, संसार के बड़े बड़े बनिया। भाजपा बनियाओं की पार्टी है, कितना सही मानते हैं? ऐसा है जो ताऊ ने कहा, कुछ ताऊ किसान नेता हैं और किसान नेता जमीन से जुड़े हुए होते हैं। तो ताऊ जो अपना अनुभव बता रहे थे, बहुत ही अच्छा अनुभव बता रहे थे। लेकिन मोदी जी जब कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो हमारी देश की जनता समझ नहीं पाई ये कह क्या रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जब मैं आऊंगा तब बेचूंगा। जब मैं, चाहे वो LIC हो, चाहे वो रेलवे हो, जो भी चीज़ें हैं, देश के सारे संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, सबका अधिकार का अतिक्रमण करके, सबका अधिकारों का अतिक्रमण करके ये देश का बहुरूपिया प्रधानमंत्री जो कभी अपने आप को चाय वाला कहता है, कभी अपने आप को चौकीदार कहता है, ये देश का हिटलर जो सबसे बड़ा झूठलर है, ये क्षम्य नहीं है। सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रखा है और देश में 76 से भी बड़ा इमरजेंसी और घोषित इमरजेंसी लागू है। वर्तमान समय में जो बोलेगा उसका घर बुलडोजर से उखाड़ दिया जाएगा। इसलिए हम लोग डरे हुए हैं, चुपचाप हम लोग बोलते नहीं हैं। तो हमने तमाम सारे लोगों से बात की, लोगों की मिली जुली राय हमें देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो धरातल पे उतरी हैं, लेकिन उनका लाभ आम लोगों को नहीं मिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो परिवर्तन चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई और विकल्प अब वो तलाश रहे हैं। रीजनल विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।